आईटी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, ले ऑफ, स्लो ग्रोथ, फिर भी एक कंपनी क्वाइटली 25% प्लस ग्रो कर रही है। सवाल ये है, क्या ये नेक्स्ट बिग विनर है या एक एक्सपेंसिव इल्यूजन? वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। ये कहानी है कोफोर्ज की, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। हम यूजुअली स्टॉक्स को नंबर से देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, वैल्यूएशन, लेकिन असली गेम अक्सर नंबर्स के बाहर चल रहा होता है। सोचो, जब एक एयरलाइन अपना बुकिंग इंजन अपग्रेड करती है, जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना पूरा रिस्क मॉडल एआई पे शिफ्ट करती है, जब एक बैंक अपना बैकएंड क्लाउड पे ले जाता है, इन सब के बीच में कोफोर्ज क्वाइटली काम कर रहा होता है। और ये काम एक बार का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये 5 to 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब एक बार एंट्री मिल गई तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बन जाता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि कंपनी 25% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है या उसका $1.7 बिलियन का ऑर्डर बुक है, तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सिग्नल है कि कंपनी फ्यूचर का रेवेन्यू ऑलरेडी लॉक कर रही है। अब यहाँ पे एक थिंकिंग शिफ्ट आता है। कोफोर्ज सिर्फ सर्विसेज नहीं बेच रहा, ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। जब एक कंपनी अपना कोर सिस्टम किसी और के ऊपर डाल देती है तो इजीली स्विच नहीं करती, यहाँ से रियल कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कोफोर्ज ने इनकोरा एक्वायर किया। पहली नज़र में ये एक नॉर्मल एक्विजिशन लगता था, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये एक शिफ्ट है आईटी सर्विसेज से एआई ड्रिवन डिजिटल इंजीनियरिंग की तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, सवाल ये है कि कितनी फास्ट ग्रो करेगी। मैनेजमेंट का टारगेट है $2 बिलियन रेवेन्यू क्लब। लेकिन अगर एआई एडॉप्शन एक्सपेक्टेड से फास्ट हुआ तो क्या ये टारगेट जल्दी अचीव हो सकता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, कोफोर्ज एक सिंपल आईटी कंपनी से शिफ्ट होके एक ऐसा पार्टनर बनने जा रही है जो कंपनीज के कोर सिस्टम और एआई बैकबोन दोनों को हैंडल करेगा। और मार्केट में पैसा सिर्फ नंबर से नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग से बनता है। अगर आप ऐसे हिडन पैटर्न समझना चाहते हो जहां स्टोरी सरफेस पे नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर चल रही होती है, तो सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स।